अक्सर आपने स्कूल की दीवारों पर, किताबों पर लिखा हुआ देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। आज ये बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज फिर एक बेटी दहेज का शिकार हुई है और उसे घाट उतार दिया गया है ससुराल वालों के द्वारा। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िले में और यहाँ एक ऐसा परिवार है जो आज अपनी बेटी को खोने के गम में पड़ा हुआ है और सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उन्हें इंसाफ मिल सके। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िले में और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बेटी इनकी थी वो 7 महीने की गर्भवती थी और उसके बाद उसे जो जस्ट बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया गया दहेज के लिए। आइए उनकी माताजी से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना हुई, क्या क्या उनकी बेटी के साथ में प्रताड़ना होती थी, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। परेशान करे रहे, जब से शादी कर लिए ना तब से परेशान करे रहे। शादी के जस्ट 1-1.5 महीने के बाद से उन्हें परेशान कर लिया जाता। हाँ, परेशान करे रहे, ये चीज़ ला वो चीज़ मांग। शादी के टाइम में दहेज में आप लोगों ने क्या क्या उनको दिया था? लड़के वालों लोग को क्या डिमांड था, क्या क्या दिया? 2 लाख टका रहे, 5 गो जेवर सब पूर्ति भए गेलै। बर्तन बासन जे रहे दुरागमन के उ सब चीज दे दिलिए और सब कोनो बाकी नहीं रहले। यह कोनो चीज मांगे लागले जे ई चीज हमें लेबै, उ चीज लेबै, गाड़ी तो ये जहाँ मन से है तखनी बके लागे रहे, जमीने दिए। 1.5-2 महीना के बाद से गाड़ी का डिमांड होने लगा, जबकि 2 लाख पहले आप लोगों ने पैसा और इतने सारा सामान दे चुका था। उसके बाद वो गाड़ी, कभी घर बनाने की डिमांड करने लग गए। घुर कह रहे हमार बड़का बाबा 20 साल जेल में रहले न, बड़की माई हमरा कथी के डर छे, 1 कट्ठा जमीन बेचबै न तो जेले में रहबै। घुर धमकी दे रहे हमरा सबके, ओते ककरो कह के रखे रहिए न, कहे ओहिना तोरा धमकाबै छ तो कहिए देबै थाने में कोनो लिखा के अथी, तो कहे कि जे बेटी के और गज्जन करता, ओहि लए हम नहीं दिए सकलिए। और घुर हमरा ये सब बात बोले रहे। धमकियाँ दी जाती थी कि उनके बड़े पापा पहले से ही इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं, उन्हें किसी तरह का डर भय नहीं है, वो दोबारा से इस तरह कर सकते हैं, वरना आप पैसे दीजिए, अदरवाइज आपकी बेटी को हम लोग देंगे। ये सब बात हमरा सबके नहीं जाने रहिए, अखनी पता चले न जे उ सब ई सब करे छे। पहलू भेले एना तो आप देख सकते हैं माता जी की हालत कितनी गंभीर है। अभी ये ज़्यादा कुछ बताने के हालत में नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये माता पिता अपने बेटी का रिश्ता बचाने के लिए, जब उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, उस टाइम उनके ससुराल वालों से बात करने जाते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि आगे भी हम उनको मदद करते रहेंगे, जो हमसे हो पाएगा उस तरह का मदद हम करेंगे। आप हमारी बेटी को अच्छे से रखिए, सुरक्षित रखिए और खुशी से अपना जीवन यापन करिए। मगर उसके बाद में भी वहाँ उनके पिता को बंधक बना दिया जाता है और उनके भाई को बंधक बना दिया जाता है और उसी टाइम उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। बार बार उन्हें भी बोला जाता है आप पैसा दे लेके आइए, गाड़ी दीजिए, अदरवाइज़ अपनी बेटी को लेकर के जाइए। उनके साथ मारपीट होती है। इसके बाद पिता जो है और उनके भाई हैं, इस तरह की घटना जब हो जाती है, इनको कभी ऐसा अंदेशा नहीं था कि इस तरह की उनके साथ में दुर्व्यवहार होगा उनके साथ में। इसके बाद से इनके पिता और भाई उनके घर में 1-1.5 साल से जाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में वो घर से ही पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि बेटी ठीक से है। बेटी भी इतनी लाचार होती है, उनके माता पिता किन दिक्कतों के साथ में उन्हें पाला पोसा है, क्योंकि इनकी 5 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। सभी बेटियों पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खर्चा किया गया होगा। इसलिए बेटी अपने मायके में नहीं बताती है कि उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जितना हो सके वो अपनी बातें अपने तक ही रखती है। कभी कभार जब ज़्यादा हो जाता है तब जा कर के वो कभी कभार अपनी माता जी से, अपनी बहन से वो बातें शेयर करती है। आप देख सकते हैं जो एक बेटी होती है वो कितने सपने लेकर के ससुराल जाती है कि उन्हें नए माँ बाप मिलेंगे, उनके 2-2 माँ बाप हो जाएंगे, उनका पति ऐसा रहेगा जो उनका ख्याल रखेगा, उन्हें प्यार करेगा, उन्हें अपने साथ सुरक्षित महसूस करवाएगा। मगर वो जैसे ही नए घर जा रही है, वहाँ जाने के बाद में उन्हें असुरक्षा महसूस होने लगती है। उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उनके माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस तरह की घटनाएं आप आए दिन देख रहे होंगे, समाज में बढ़ते जा रही है और इसके पीछे का कारण है दहेज। दहेज में मिले हुए कुछ पैसे और उनके द्वारा लोभ से मांगे गए, कभी गाड़ी, कभी
घर, कभी मोबाइल, किसी तरह की बीच बीच में तरह तरह की जो छोटी छोटी डिमांड होती हैं उस तरह से बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। एक पिता कितना मजबूर होता है, एक माँ कितने मजबूर होते हैं, शादी के बाद में वो अपने बच्चे का रिश्ता ठीक से रखने के लिए वो हर तरह का प्रयत्न करते हैं। इतने खर्चा होने के बाद में भी माँ बाप अपने बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं। किसी की बेटी किसी के ससुराल में सुरक्षित नहीं है। बार बार माँ बाप का कहना है कि अगर वो उन्हें नहीं रख पा रहे थे, नहीं पाल पोस पा रहे थे तो वो उनकी बेटी को यहाँ पहुँचा देते, हम इन्हें अपने पास रख लेते, रूखा सूखा जो खिला के हम रख लेते। मगर उन्हें गर्भवती थी जब वो 7 महीने की, उस दौरान उन्हें मर गया। और जैसे ही उनकी एक बेटी हुई थी, एक बेटी होने के बाद में और टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। मायके में ही उन्हें घर बनाने के लिए बोला गया इनके दामाद के द्वारा कि एक हमको घर चाहिए आपके मायके में ही। मगर उनका माता पिता का कहना था हम घर भी बनाएंगे धीरे धीरे, तो आपको ज़रूर हम 1-2 कमरा बना करके दे देंगे। मगर उसके बाद में भी उन लोगों का कहना है कि हमें आज और अभी चाहिए। ये किस तरह का सिस्टम चला आ रहा है समाज में, आप देख सकते हैं। इस तरह की घटनाएं बार बार आए दिन हम गांव कस्बों में जाकर के आपको इसलिए अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं क्योंकि इनकी बातें तो बाहर आती ही नहीं है। प्रशासन द्वारा 50,000, 1 लाख 20-40 हज़ार रुपये में ऐसी मामलाएं रफा दफा कर दिया जाता है। इनका कहना है घर वालों लोग का, जब इनकी बेटी को वहाँ पर पाया गया मृत अवस्था में, ससुराल वालों का कहना था कि उन्होंने कर लिया है, जबकि उनकी बॉडी ज़मीन पे रखी हुई थी। किसी तरह का कोई रस्सी वगैरह वहाँ पर नहीं था, कोई भी तरह का उन लोग को क्लू नहीं मिला वहाँ पर कि ये खुद से उसकी हैं। और घर वालों का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। आइए उनके भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनकी बहन के साथ उनके बहन को प्रताड़ित किया, उनके घर वाले लोगों को प्रताड़ित किया गया। आइए, क्या नाम हुआ सर? त्रिलोक कुमार। त्रिलोक कुमार। आप शादी के कब से आपकी बहन को परेशान किया जा रहा था और आप लोगों को किस तरह की धमकियां दी जा रही थी? आप लोगों ने क्या क्या उनकी डिमांड थी जो पूरा करने के बाद में भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे, आप लोगों को परेशान कर? शादी जो है ना 2020 में हुआ था दिसंबर में। तो उसके 1-2 महीने के बाद जो है ना टॉर्चर करने लगा। स्टार्ट मांग, जो भी मांग था, जैसे ही आप लोगों ने 2 लाख रुपए दिए दहेज का सामान के बाद में अलग से उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर मांगने लगा जो और चाहिए, नहीं तो यहाँ से ले जाओ, अपनी बेटी को बहन को ले जाओ, नहीं तो मार देंगे। तभी ऐसे धमकी दे रहा था। हम लोग सोच रहे थे ऐसे बोल रहा है। धीरे आप लोगों को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि आपकी बहन के साथ में सचमुच आपकी बहन को मार दिया जाए? हम सोच रहे थे ऐसे बोल रहा है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा, कुछ दिन होगा ना शांत हो जाएगा। तो 1-2 साल के बाद जो है ना ये घटना हो गया। आप लोगों ने फिर बाद में सोचा कि अब बच्चा एक हो तो हो ही गया है, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। मगर बेटी होने के बाद में और जब वो सेकेंड बार गर्भवती थी उस दौरान आपकी बहन को ख़त्म कर दिया गया। हाँ, यही हुआ था। आप अपने पिता के साथ में उनके ससुराल गए थे इस तरह की, जब आपकी बहन को टॉर्चर किया जा रहा था, किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, क्या क्या प्रताड़नाएं की जा रही थी उनके साथ? हम उसके द्वार पे गए थे ना, तो उसके घर वाला जितना था ना सब अड़ोस पड़ोस को बुला लिया था, गाँव वाला को 10-15 आदमी को जमा कर लिया था। हाँ, रस्सी से बांध दिया था सबको, आप लोगों को? हाँ, तो टॉर्चर कर रहा था। जो मारने के लिए आदमी बुलाया था, बोला था कि यहाँ पे दस्तखत करो, मतलब साइन उन करो, और पैसा का डिमांड कर रहा था। किस चीज़ पे दस्तखत करवाना चाह रहे? पेपर पे कोनो पेपर था, साइन उन करवाने के लिए चाह रहा था लोग। हाँ, बट उसमें क्या लिखा हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा नहीं था? सादा पेपर था। सादा पेपर में साइन करवाना चाह रहे थे? हाँ, बाद में कुछ भी लिख सकता था वो लोग। अच्छा। इसी कारण जो है ना खूब मारपीट हुआ था। तो आप लोगों ने कभी पुलिस कंप्लेन नहीं की? नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं किए। सोचे वहाँ पे नहीं जाएंगे, वैसा आदमी है तो। हाँ। पुलिस केस करते तो और लफड़ा पड़ जाता। तभी हम सोचे धीरे धीरे शांत हो जाएगा 1-1.5 साल में। बाकी ये घटना हो गया सामने। आप देख सकते हैं एक भाई और एक पिता कितने मजबूर थे, अपनी बहन का रिश्ता सुधारने के लिए गए थे। मगर उन लोगों का पहले से प्लान था कि इस तरह की घटनाएं को अंजाम देना है। इन लोगों को सादा पेपर में सिग्नेचर करवाना चाहा ताकि वो बाद में किसी भी तरह केस को, इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद बच सके। आज पूरा परिवार फरार है इनकी बहन की बेटी को लेकर के, और पुलिस प्रशासन द्वारा किसी को पकड़ा नहीं गया अभी तक। आज घटना को 7 दिन हो गए हैं। ये पूरा परिवार वीरान है और अपनी बहन के, अपनी बेटी के शोक में सारा परिवार है। आइए उनकी बहन से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी बहन ने किस तरह की बातें अपनी बहन के साथ शेयर की। ये उनकी बहन है, आप देख सकते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बहन जब उनके साथ प्रताड़नाएं होती थी तब इनके साथ में वो किन तरह की बातें को शेयर करती थी। क्या नाम हुआ दीदी आपका? रुचि कुमारी। रुचि कुमारी। आपकी बहन के साथ जब वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही थी, जब उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो किस तरह की बातें आपके साथ शेयर करती थी? कि क्या बोलती थी वो? बोलती थी कि हमसे लड़ाई करता है, गाली सब देता है। और वो हमेशा डरी हुई रहती थी? हाँ, क्या बोलती थी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ या अपने बारे में क्या बोलती थी?
बोलती थी अब की बार जाएंगे तो वहीं पर रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। वहाँ नहीं रहना चाह रही थी, उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। मगर आप लोगों को ऐसा जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि घर आने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 7 महीने की गर्भवती थी। हाँ। अब देख सकते हैं कि एक बहन जो 7 महीने की गर्भवती थी, उसके बाद में भी अपनी बहन के साथ में शेयर करती थी कि उन्हें वहाँ डर लगता था, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, और आए दिन वो इस तरह की बातें शेयर करती थी। और उसके बाद वो सीधे मायके आकर के रहना चाह रही थी, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है, इसलिए वो पहले से खतरा महसूस कर रही थी, मुझे तो कुछ होगा ही होगा, साथ में मेरे बच्चे को भी ना ख़त्म कर दिया जाए। एक साथ दो जिंदगियाँ चली गई हैं, और ये जो उनकी बहन है आज डरी हुई हैं, क्योंकि ये इनके घर में इकलौती अब लास्ट बहन है। आज ये शादी करने के लिए डरी हुई है कि आगे भी किस घर में ये जाएंगी, वहाँ ये सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और इनके जो भी लड़का होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, उनके परिवार वाले किस तरह से बिहेव करेंगे। आज ये बहुत तरह से कंफ्यूज हैं और शादी न करने की बातें कर रही हैं। घर में माता पिता परेशान हैं, आप देख सकते हैं। इनके पिता अभी भी काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं। रोजी इनका आप घर देख सकते हैं, कितना ये गरीब लोग हैं, एक टाट का घर है, किसी तरह से रोज़ कमाते खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और इसी में से कुछ पैसे बचा करके अपनी बेटियों का इन्होंने शादी किया। एक बेटी अभी भी बची हुई है, और एक बेटी के इंसाफ के लिए ये अभी भी लड़ रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटी को इंसाफ मिले और इस तरह कर की घटनाएं आगे ना हो। अब क्या प्रशासन से किस तरह का न्याय चाहती हैं, उन दोषियों को किस तरह का सज़ा मिले? जो कानून देना चाहिए वही। कानून में जो कड़ी से कड़ी सज़ा है वो ज़रूर मिलना चाहिए उन लोग को। हाँ जी। फिलहाल उनके ससुराल वाले अभी घर से भागे हुए हैं। परिवार वालों का कहना है कि जो भी इसके पीछे पूरा परिवार दोषी है, सबको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हम दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आए दिन जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो? आप इस परिवार के साथ जो भी अन्याय हुआ है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, और जो भी दोषी है इनके पीछे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट केस में किसी दूसरे वीडियो।